हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि पर। स्टूडेंट्स, आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर आप सीटेट जुलाई का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर यूपी टेट का वेट कर रहे हैं या उसके साथ साथ आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी आपके ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इन एग्जामों के लिए भी प्रिपेयर करते हो। उसके साथ साथ अगर आप गृह विज्ञान सब्जेक्ट से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, DSSB, हरियाणा टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम लेकर आते हैं डेली प्रैक्टिस सेट और जल्द ही आपके थियरी की लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जैसे ही हमारे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं लाइव क्लास लेकर के थियरी की आऊँगी। तो ये काम आपके हाथ में है। जितनी जल्दी आप 700 प्लस करवा लोगे संख्या सब्सक्राइबर्स की, उतनी जल्दी आपको लाइव क्लास मिलने लगेगी। सो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालक का, अब जैसे हमें टॉपिक से पता चल गया, टाइटल से ही पता चल गया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, सोशल मीडिया से या फिर विद्यालय से है, परिवार से है या फिर खेल का मैदान है। सबसे पहले हमें क्या है, समाजीकरण का अर्थ पता होना चाहिए। समाजीकरण है क्या, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कैसा होता है, सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वो जैविक प्राणी होता है। लेकिन वो परिवार में रहता है, अपने माता पिता के संपर्क में आता है, बाबा दादी अन्य जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके संपर्क में आता है, और धीरे धीरे क्या करता है, अपने परिवार के नियम कानून, आदर्श, परंपराएं, प्रथाएं सबको क्या कर लेता है, सीख लेता है, और उसी के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति या बच्चा क्या करता है, समाज के नियमों के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है, नियमों के साथ क्या करता है, समायोजन स्थापित कर लेता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, क्या सोशल मीडिया से प्रारंभ होता है या फिर विद्यालय से प्रारंभ होता है या फिर परिवार से प्रारंभ होता है या फिर खेल के मैदान से प्रारंभ होता है। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, प्रारंभ कहाँ से होता है ये पूछा गया है, तो प्रारंभ तो परिवार से ही होता है ना। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये होता कि बालक के समाजीकरण के साधन है, तो आपका क्या था, ये चारों ही साधन है आपका। बच्चा सोशल मीडिया से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है, खेल के मैदान में भी उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्रारंभ पूछा गया है, तो प्रारंभ तो कहाँ से हो जाता है, परिवार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। क्या पूछा गया है, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। ऑप्शन देख लीजिए, शारीरिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, भाषा विकास है, उपरोक्त सभी है। गत्यात्मक बोले तो मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, शारीरिक में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है, और भाषा विकास क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अगर हम पहलू की बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके और कौन कौन पहलू हैं, तो आप बोलोगे मैम मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है ना, चारित्रिक विकास होता है, बहुत सारे विकास होते हैं बच्चे के। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में
कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बात किसकी करी गई है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की करी जा रही है। मैंने आप लोगों को थियरी, जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अभी मैंने रिसेंट में ही पढ़ाया हुआ है कि मनोविज्ञान को पहले क्या कहा गया, फिर क्या कहा गया, फिर क्या कहा गया, और वर्तमान समय में उसको क्या कहा जा रहा है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है आपका, आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, या फिर चेतना के विज्ञान के रूप में। निम्न दिए गए कोडों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या ए और बी सही है, या बी और सी सही है, या केवल ए है, या केवल बी है? नहीं पूछा गया है, सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, तो हमने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है। जितने भी हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मनोविज्ञान, सबसे पहले इसको क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान कहा किसने? प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टे, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। फिर मनोवैज्ञानिकों ने कहा आत्मा ना तो दिखती है, पता ही नहीं है वो कैसी, तो उसका हम अध्ययन कैसे कर पाएंगे? तो फिर इन्होंने क्या कह दिया? मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान। यहाँ पर हो गया मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मन का भी अध्ययन हम हर अवस्था का नहीं कर सकते हैं। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो फिर उसके बाद इसका रूप परिवर्तित हुआ और क्या हो गया? ये चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। और लास्ट में इसको क्या कहा गया? मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी नकार दिया, व्यवहार का विज्ञान। और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। तो देखिए, आत्मा का विज्ञान भी सही है, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान भी सही है, चेतना का विज्ञान भी सही। अब यहाँ देखिए, आत्मा का विज्ञान ये तो सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। तर्क का, मस्तिष्क का विज्ञान सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। चेतना का विज्ञान सही है और ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारे पास क्या बचता है? बी। ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो क्या है? केवल बी है ना, यानी केवल बी जो कथन है ये सत्य नहीं है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी आप लोग हैं, हमने आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से कमेंट करिएगा। जैसे ही आप इसको पढ़ देखिएगा, तुरंत आप क्या करिएगा? कमेंट करिएगा। यहाँ पर हम अगर ऑप्शन की तरफ देखें, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है, विकास परिवर्तन का क्रम है। अब बताइए कौन से इसमें सिद्धांत है और कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? विशिष्ट से सामान्य। क्या आपने ये देखा है कि पहले बच्चा सृजनात्मक तरीके से अक्षरों को लिखना सीखा हो, बाद में वो ए बी बनाना सीखा हो? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। क्या पहले बच्चा दौड़ना सीखा है, बाद में वो बैठना सीखा है? नहीं। विकास का सिद्धांत क्या कहता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। किसकी ओर चलता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये स्टेटमेंट, ये सिद्धांत हमारा क्या है? नहीं है, है ना? ये क्या है? ये हमारा सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हमको क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। अब ये देखो, जिसमें जिसमें एक नहीं है क्या होगा? हमारा उत्तर नहीं होगा, है ना? जिसमें जिसमें एक नहीं है हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एक हमारा सिद्धांत नहीं है। अब ये देखिए, रास्ते हमारे पास 4 थे, 2 हमारे बंद हो गए, बचे 2।
हमारे लिए आसानी हुई कि नहीं हुई है ना। अब हमें इन्हीं दोनों में से क्या करना है, चूज करना है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दूसरा किसी ऑप्शन में है नहीं, हमें दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी ये सही भी है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, सारी अवस्थाएं होती हैं। फिर हम तीसरे को देख लेते हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, नहीं, जबकि होता क्या है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और हमें सही आंसर मिल गया। 1 और 3 हमारा नहीं है, तो 1 और 3 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो वी ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आपका है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें, समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्यों को आसानी से छोड़ देता है, भावनात्मक सुस्थिरता का अभाव है, विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अब देखिए, उत्थान, उत्थान का मतलब क्या होता है, उठना, राइज होता है ना, उत्थान। यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करके देखें, सम प्लस उत्थानशील, यही तो है ना। तो सम उत्थान लिखा हुआ है, उत्थान का मतलब क्या होता है, उठना, ऊपर उठना, राइज। और जो ऊपर उठने वाला बच्चा होगा, राइज करने वाला बच्चा होगा, क्या वो किसी कार्य को आसानी से छोड़ देता होगा? तो आप बोलोगे मैम बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्या वो भावनात्मक सुस्थिरता का उसमें अभाव होगा? नहीं होगा। स्वास्थ्य समस्याओं से क्या वो ग्रस्त होगा? उत्थानशील बच्चा है यानी आगे बढ़ने वाला है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन वाला है। देख लेते हैं हमारा असर्शन क्या कह रहा है। काल पूर्व पैदा हुए बच्चे में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर हमारा अभिकथन यानी असर्शन क्या कह रहा है कि कुछ बच्चों का जो जन्म होता है वो समय से पहले हो जाता है। वैसे बच्चे जो गर्भावस्था की एज होती है क्या है, 9 महीना 10 दिन की होती है। अब जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट होता है, 9वां महीना लगता है, तो बच्चे का जन्म होना क्या है, समय से होता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चे का जन्म 7वें महीने हो जा रहा है, 8वें महीने हो जा रहा है, यानी समय से पहले हो गया है। और कहा जा रहा है कि जिनका जन्म समय पर हुआ है यानी 9वें महीने हुआ है, पूरे दिन पर हुआ है, तो उन दोनों बच्चों की क्या कराई जा रही है, तुलना कराई जा रही है। और ये कहा जा रहा है जो समय से पहले जन्म हो गया है उनका विकास, उनमें तेज विकास करने की प्रवृत्ति तेजी से होती है। तो आप बताइए, जिसका जन्म पहले हो गया है वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, तो क्या उसके तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती होगी? नहीं। समय से जन्मे बच्चा और समय से पूर्व जन्मे बच्चे में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो असर्शन हमारा क्या है, गलत है। असर्शन क्या है हमारा, गलत है। ये हमारा सही नहीं है, गलत है। अब हम रीजन देख लेते हैं, कारण देख लेते हैं। जनकीय अतिसंरक्षकता की परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो काल पूर्व पैदा होते हैं। ये भी हमारा क्या है, रीजन भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप कर लीजिए, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चनों का लेवल हम कैसा लेकर के आएंगे।
और किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाएंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। यानी बाल अध्ययन में अनुसंधान, जब कोई पीएचडी करता है या आपने पीजी में भी देखा होगा, सुना होगा कि रिसर्च होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने पीएचडी में सुना होगा कि रिसर्च किया जाता है। अब कोई रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है बाल अध्ययन का, और बाल अध्ययन में जब कोई रिसर्च करेगा तो सूचना को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो अनुसंधान के क्या होते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं सूचना एकत्रित करने के लिए। प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनार, ये कहा जा रहा है कि उनमें से एक है, तो बिल्कुल सही बात है। हमें डेटा कलेक्शन के लिए हम प्रश्नावली का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली में होता क्या है, ये क्वेश्चन इसमें होते हैं, सत्य सत्य हाँ या नहीं ऐसे करके उसके आंसर लिखे होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। साक्षात्कार जिसका लेते हैं वो क्या करता है, उसको अपने आप पढ़ता है, फिल करता है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ये क्या है, सत्य है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉट 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 छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। यानी उद्दीपक होता क्या है, उद्दीपक से क्या होता है, जो सीखने की दर होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो डर बढ़ाने के लिए बच्चे को हमें डरवाना है, कि उसमें डर पैदा करना है। बच्चा हमारा डरता नहीं है, बहुत शैतान हो गया, उसमें डर पैदा करने। आपने देखा होगा मम्मी के, अरे बिल्ली आ जाएगी काट लेगी खिलौना, तो ऐसे करके ना बच्चा क्या करता है, जो काम नहीं कर रहा हो तो बिल्ली के नाम से डर जाता है। तो बिल्ली क्या हो गई, डर पैदा करने वाली उद्दीपक हो गई। वही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है वार्तालाप। ये बताइए, क्या हम बच्चे से बात करेंगे तो बच्चे में डर पैदा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। सोच, अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो सोच से तो उसमें क्या होगा, डर नहीं पैदा होगा। दयालुता, अगर हम अपने बच्चे के प्रति दयालुता दिखाएंगे तो क्या उसमें डर पैदा होगा, नहीं होगा। लेकिन एकाकीपन, हम क्या करते हैं, बच्चे को अकेला छोड़ देते, चलो इसी कमरे में बंद हो जाओ, ये काम तुमने किया है ना, बंद हो जाओ, चलो तुमको अकेले बंद कर देते। बच्चा क्या करता है, एकाकीपन से डरता है, और उसमें डर क्या होता है, पैदा हो जाता है। तो उद्दीपक यहाँ पर क्या हो गया, डर बढ़ाने वाला एकाकीपन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है। बाल केंद्रित विधि होती क्या है, बालक केंद्र में होता है। जो भी विधियां लाई जाती हैं वो बच्चे की योग्यता रुचि के अनुसार लाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्रदर्शन विधि है, या फिर योजना विधि है, या फिर प्रयोगशाला विधि, या फिर असाइनमेंट विधि है। तो यहाँ पर अगर हम योजना विधि या परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, ये तो बाल केंद्रित होती है। प्रयोगशाला विधि भी क्या है, बाल केंद्रित है, और असाइनमेंट विधि भी क्या है, बाल केंद्रित है। जबकि जो प्रदर्शन विधि है ये क्या है, आपकी बाल केंद्रित नहीं है। इसमें क्या करता है, शिक्षक प्रदर्शन करता है, वो भी अपने हिसाब से करता है। कुछ भी नई चीज़ों को जब क्या करता है, सिखाना होता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं, क्रेच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं, या फिर रिमांड घर कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रेच की, तो क्रेच, इसका सही जवाब क्या है, क्रेच है। आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्रेच क्या है, एक संस्था है। जैसे अब वर्तमान समय में क्या है, वुमेन भी वर्किंग में है, हस्बैंड भी वर्किंग में है, और वाइफ भी वर्किंग में है, यानी माता पिता दोनों वर्किंग में है। अब बच्चे का जन्म होता, बच्चा घर में छोटा है, बच्चे को कौन देखेगा। तो ये जो क्रेच है ये क्या है, बच्चों के देखभाल की इसमें व्यवस्था है।
माता पिता ड्यूटी जाते हैं, अपने बच्चों को इस संस्था में छोड़ देते हैं, वापसी में क्या करते हैं, फिर ले लेते हैं अपने बच्चे को। तो संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रेच। अब ये बालवाड़ी क्या है, बालवाड़ी आंगनवाड़ी आपने सुन रखा है, ये भी वही है, शिशु स्कूल यानी बच्चों का स्कूल है। और रिमांड घर क्या है, ये भी, ये क्या है, बालक का है, और इसमें लगभग 12 से 14 वर्ष तक के बच्चे रखे जाते हैं। कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिए कि मैं कल लाइव क्लास लेने के लिए क्या हो जाऊं, मजबूर हो जाऊं। क्योंकि मैंने एक बाउंड्री लगा रखी है ना, कि जब 700 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं लाइव क्लास लूंगी। और वो बाउंड्री आप चाहो तो एक दिन में तोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ भी कमी नहीं बची है, हम एकदम नियर अप्रॉक्स पहुंच रहे हैं। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।